Hello everyone, I just want to share a story. Like 2 या 3 month पहले, one student scheduled a one-on-one session with me. Then I explained everything like how to get into universities, step by step process, roadmap, and सारी चीजें. So like that student is amazing. Like उसका dream था top universities में जाना. So I explained everything. But थोड़ी देर बाद, कम से कम 1-2 घंटे बाद, I received a call from his mother. He said like she is saying that कि मेरे बच्चों को आप बाहर क्यों भेज रहे हो, वाई यू आर फोर्सिंग. सो आई सेड दैट कि नो आंटी, मैं बाहर नहीं भेज रहा हूँ, आई जस्ट हेल्पिंग हिम, और आई जस्ट प्रोवाइड हिम गाइडेंस. ना ही मेरा कुछ कंसल्टेंसी है, ना ही मैं ऑर्गेनाइजेशन कि मैं बच्चों को ज़बरदस्ती भेज रहा हूँ, लाइक दैट. सो आफ्टर दैट आई एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एंड उनको लग रहा था कि आई वॉज फ्रॉड. एंड उसके बाद उनके मामा जी का कॉल आया, जो कि यूएस में रहते थे. लाइक सेम वर्ड्स के तुम क्यों भेज रहे हो, वाई यू आर डूइंग दैट, मैनिपुलेट क्यों करना, लाइक दैट. सो आई एक्सप्लेन एवरीथिंग. फिर उनके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे, मैंने उनसे भी बात की. उसमें बहुत सारा टाइम लग गया, बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, लाइक टू हैंडल इंडियन, टिपिकल इंडियन फैमिली और इंडियन पेरेंट्स. एंड वो मिडिल क्लास फैमिली से थे, लाइक मी. सो लाइक मुझे टाइम लग गया उनको एक्सप्लेन करने में. मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट आई लव दैट कि उनको समझ में आ गया. थोड़ी देर बाद वो समझ गए, बिकॉज लाइक दोज पेरेंट्स आर अमेजिंग पेरेंट्स, बिकॉज लाइक अपने बच्चे के लिए बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, जो उस टाइप के पेरेंट्स थे. देन आप लाइक यकीन नहीं करोगे, जो पेरेंट्स मुझे फ्रॉड समझ रहे थे, अभी कल परसों वो मेरे घर पे आए थे. एंड सेट का जो एग्ज़ाम होता है, तो अविरल बच्चे का नाम है, तो उन्होंने भोपाल में ही, जो मेरी सिटी है, वहाँ पे स्केड्यूल किया, बिकॉज लाइक दे वांट टू कनेक्ट विथ मी, और मुझसे मिलना चाहते थे. तो हम मिले, मेरी फैमिली से भी मिले. वो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि लाइक जो वो पेरेंट्स थे, वो अब मेरे फैमिली का पार्ट बन चुके हैं. लाइक मदर इज सेइंग दैट कि तुम मेरे तीसरे बेटे हो. एंड जो आंटी हैं, वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी. सो लाइक मुझे एक टी शर्ट और भी 4-5 गिफ्ट्स थे. सो थैंक यू आंटी. आई थॉट कि लाइक ये आपकी हेल्प करेगा, लाइक आपके पेरेंट्स की और आपकी, अगर आप देखते हो. सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस. मैंने क्या कि आंटी, एक काम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एक वीडियो. सो शी सेड दैट ओके, कम ऑन. सो हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया. शी इज़ लाइक माई मॉम. एंड मेरी मम्मी के बाद अगर मैं किसी को देखता हूँ, तो अविरल की मॉम मुझे दिखती हैं अब. सो शी इज़ अमेजिंग. तो वो प्रिंसिपल हैं जूनियर हाई स्कूल के अंदर. सो लाइक शी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड विद स्टूडेंट्स, एंड किसी भी बच्चे की हेल्प करना. सो दैट जो क्वालिटी होती है, ये जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी. सो इमोशनली भी मैं उनसे कनेक्ट हो पाया. एंड देर आर लॉट्स ऑफ पेरेंट्स, लाइक आदित्य की मॉम है, सो अविरल की मॉम, थैंक यू. फ्रॉम दैट कॉल टू लाइक यू कैन से दैट फैमिली फ्रेंड्स और फैमिली कनेक्शन, इट्स अमेजिंग. थैंक यू. कैसा एग्जाम दिया आपका? बढ़िया गया था, एक्सपीरियंस अच्छा था. पहला अटेम्प्ट था जो टफ लगता है, अच्छा. जी. तो आंटी, आपको क्या लग रहा है, लाइक अभी ये एग्जाम देके आए, सो इनके अकॉर्डिंग लाइक ही विल स्कोर गुड मार्क्स इन एनसीटी, बट आपको क्या लगता है, इनकी प्रिपरेशन आपने देखी है उससे ज़्यादा? इस बार हम सोचते हैं कि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है जितना इनको करना चाहिए, और अभी हमें लगता है कि शायद थोड़ा सा डाउटफुल है सक्सेस होने में. लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका सपोर्ट इतना अच्छा रहा, इतना मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा, एक सर होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते बहुत अच्छा सपोर्ट किया. और अगर तुम्हारा इसी तरह सपोर्ट रहा तो नेक्स्ट टाइम निकल ही जाएगा. देखिए, आप देख सकते हैं पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रिव्यू कहा जाता है, बिकॉज लाइक मैनी टीचर, मैनी पेरेंट्स सेइंग दैट कि अगर नहीं हुआ तो फिर आप जेई की प्रिपरेशन करवाएंगे या फिर ऑब्वियस करवाएंगे. बट लाइक इन्होंने प्रोसेस अच्छे से समझा कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि एग्जाम दे दिया उसके बेसिस पे होगा. लाइक उनकी अच्छे से जानती हैं कि इट्स अबाउट होल प्रोफाइल. तो अभी तक और भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि अगर इस बार इनका 1500+ नहीं भी आता है, तो नेक्स्ट टाइम मेहनत करेंगे और उसमें अच्छे स्कोर लेके आएंगे. और एक एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? अविरल की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो बहुत ही अच्छी हैं. अभी इसने अपनी बुक पब्लिश की है, द पूटा सोसाइट, और अपनी वेबसाइट भी बनाई है. कोरोना में इसने गार्डनिंग का बहुत शौक था. पूरे छत पे हमारे फ्लावर पॉट वगैरह बहुत, इतने मतलब कोई हमारे यहाँ प्लांट ऐसा नहीं होगा जो हमारी छत पे अवेलेबल ना हो. और सबको कुकिंग में भी बहुत शौक है. मतलब आधा काम अगर मैं डोसा बना रही हूँ तो वो मुझे डोसा मुझे बना के खिलाता है. मैं एक जो हूँ जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, और अगर मैं इनको इनके पापा को घर पे छोड़ देती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहता है कि भी ये लोग अकेले हैं, अब क्या होगा. पापा और बेटा मिलकर दोनों आराम से खाना बना लेते हैं.
ड्राइंग बहुत अच्छी है उसकी। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगी मैं सबको कि मास्क, कोरोना में मास्क जो है रात में 2 बजे बैठ के जब तक उसने सबके लिए 4-4 मास्क सिल नहीं लिए तब तक उसने सोया नहीं है। और मेरा कोई भी जैसा काम होता है, अब मतलब स्टिचिंग भी बहुत अच्छी करता है, हर एक ऑलराउंडर है, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी उतनी है जितना वो पढ़ाई में होशियार है। बस ये है कि नींद में थोड़ा सा है, आने में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे बहुत सारे कुछ बच्चे होंगे जो शायद फ्यूचर में अविरल के रूममेट हो सकते हैं या फिर साथ में जाएंगे, तो आपके लिए अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। आपको खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अविरल लाइक बहुत अच्छा खाना वाना बना लेते हैं, सारी चीज़ें। बट अगर उठाने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, उठाना आपको पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है बहुत अच्छी प्रोफाइल है इनकी, और जो ऑनेस्टी होती है प्रोफाइल के अंदर वो दिख रही है। सो आई बिलीव कि अच्छी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, एंड हम हमारा पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे। सो अविरल अविरल कुछ कहना चाहेंगे? भैया का गाइडेंस रहेगा और भैया भी मोस्ट प्रॉब्ली अगर हुआ तो मतलब भैया का साथ चाहिए, भैया भी साथ ही चलेंगे तो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। एंड अल्टीमेटली तो भैया है ही, तो मतलब सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो हम साथ में जाएंगे अविरल की, कोशिश करेंगे हम। ऑल द बेस्ट दोनों को, जरूर जाएंगे, पक्का जाएंगे। जी दोनों का साथ मेरा आशीर्वाद है। जी, अविरल की मम्मी नहीं, आज से मेरी भी मम्मी है। आज बहुत मन से। नहीं नहीं बेटा, दोनों जाओगे बिल्कुल पक्का, क्योंकि मुझे ये जाएंगे तो मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं रहेगी। जी, अविरल को आप इतने समय से पढ़ा रहे हैं, तो आपको अविरल के मतलब किस तरह का बिहेवियर लगा और क्या वो इसमें सक्सेस हो पाएगा? या तो लाइक दो तरीके की या तीन तरीके के बच्चे होते हैं। बेसिकली दो तरीके के बच्चे की बात की जाए तो एक वो बच्चा होता है जिसको खाली यूनिवर्सिटी में जाना है, उसको जॉब चाहिए, या फिर बस उसको पैसे कमाना है और वो कुछ भी करता है लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए कुछ भी, या फिर बस उसका रियल इंटरेस्ट नहीं होता है। बट दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जिनको लर्नर कहा जाता है, क्योंकि वी आर लर्नर्स। अगर एक बच्चा लर्नर नहीं है तो वो एक तरीके से स्टूडेंट ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है अविरल। मतलब उसके अंदर जो लर्निंग के लिए लाइक क्यूरियोसिटी है वो ज़्यादा है। वो किसी भी चीज़ को अगर लेता है तो उसको फुल पोटेंशियल और अच्छे से मतलब एक्साइटेड होके मतलब उसको हैंडल करता है, ना कि स्ट्रेस लेके टेंशन लेके। अगर फॉर एग्जांपल अभी इनको कुछ एनजीओ या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो दूसरे बच्चे उसको थोड़ा सा स्ट्रेस या फिर उस तरीके से लेंगे। बट ये थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके उससे एंजॉय भी करेंगे, सारी चीज़ें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में। तो ये मुझे लगता है फ्यूचर में भी काम आएगा। बिकॉज लाइक यूएस की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक दे ऑल अबाउट सोशल कल्चर, वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे लगता है सोशल कल्चर में अडेप्ट होने में अविरल को सबसे कम टाइम लगेगा कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो ये मेरा फीडबैक है। और लाइक इजीली अच्छा स्कोर कर लेंगे, हार्ड वर्किंग भी है। और सोने का है तो वो तो लाइक ये नहीं जैसी होती है। एक्चुअली क्या है, सोने का है नहीं। अब क्या है कि हम लोगों को ऐसा बोला जाता है, मेरे पेरेंट्स भी मुझको बोलते थे कि भाई हम लोग रात में जल्दी सो जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्योंकि देवता विचरण करते हैं तो हम लोगों को पॉजिटिविटी आती है और हम जो भी कुछ पढ़ते हैं तो हम लोगों की कैचिंग पावर अच्छी होती है, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा होता है, शुद्ध वातावरण होता है। तो बस वही हम इससे चाहते हैं कि लेट नाइट ना पढ़ के जल्दी सो जाएं और मॉर्निंग में जल्दी उठें। जो अब इनका रहता है कभी कंटिन्यू 3-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर वो 10 बजे तक सो के उठ रहे हैं। तो वो जो है टाइम रूटीन जो है वो अपना सेट करें, और वो अब आपके ऊपर है, आप उनको सेट करें। जी, मुझे लगता है जो मैं मतलब इतने सालों से बच्चों को कहते आ रहा हूँ, कहना चाहता हूँ, वो यही चीज़ें कहनी है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि ईयरली बर्ड बनो। लाइक कोई बच्चा कहता है कि मैं रात को 3-3 बजे काम कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ठीक है, बट कोशिश करो रूटीन बदलने की या चेंज करने की। बिकॉज लाइक हम कब तक ये असली रूटीन नहीं है, क्योंकि जो लाइक ऊपर वाले ने गॉड ने जो रूटीन बनाया है उसके अपोजिट है। तो अगर आपको अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, अपनी लाइफ को हेल्दी रखना है और सक्सेसफुल होना है, तो आपको जो रियल रूटीन है उसको फॉलो करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बज के 4 बजे होता है, 4 बजे। एग्जैक्ट 4 बजे उठना चाहिए। अगर आप नहीं हमारे महात्मा लोग जो है सभी लोग देखिए 4 बजे उठते हैं। या हर धर्म के अंदर मैंने देखा, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म, लाइक ज़्यादातर इस्लाम में भी सभी लोग 4 बजे पूजा पाठ करते हैं। वातावरण जो हमारा सब पूजा कर रहे हैं तो बहुत शुद्ध वातावरण होगा। उस समय आप जो कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आप अगर रात में पढ़ रहे हो तो वो जो चीज आपको समझने में आधा घंटा लग रहा है, मॉर्निंग में वो आप पढ़ोगे तो 10 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। वो बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है। और उस टाइम को सतयुग वाला टाइम भी कहा जाता है। सतयुग, त्रेता युग, ऐसी टाइम एक टाइम लाइन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे आपका ब्रेन भी शार्प होता है, सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से जल्दी उठिए, जल्दी कल हम कृष्णा के घर भी गए थे, सर के घर, और ये रूटीन सर ने चार्ट पे बना के लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा
कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आपके सर जो है वो अध्यात्म से भी जुड़े, क्योंकि देखिए कर्म अपनी जगह है और भगवान पे विश्वास, भगवान के अनुसार चलना, वो भी आपको एक सफलता दिलाने का वो रहता माध्यम। आप अगर भगवान को ना माने और केवल आप कर्म करते जाए और किसी की हेल्प ना करें, कुछ ना करें, तो सोचिए कर्म पूरी तरह से सक्सेस नहीं दिला सकता, क्योंकि लोगों की दुआएं भी, दोनों लोगों का आशीर्वाद भी हमको उसके लिए जरूरी है। तो कोशिश करेंगे हर चीज के अंदर ईयरली बनिए, वो चाहे एक्शन हो, चाहे डिसीजन हो, या फिर आपकी लाइफ हो, दोनों के अंदर। सो थैंक यू, मिलते हैं हम, बाय बाय।